सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। नमस्कार, सर्वमंगलम की टीम पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिस प्रोग्राम को सुनकर के आपको बहुत मजा भी आएगा और बेहद अच्छी जानकारी भी मिलेगी, जो कि है उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा त्योहार जिसे आज इस देश में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। फिल्म सितारे से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक के यह त्योहार बड़े ही जोश और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए, हमारे साथ में एक झा परिवार है मौजूद, उनसे जानकारी लेते हैं छठ पूजा की। जिस त्योहार की हम बात कर रहे हैं उस त्योहार का नाम है छठ पूजा। आइए हम जानकारी लेते हैं झा परिवार से कि छठ पूजा में क्या क्या विशेष होता है, छठ पूजा में क्या महत्व है और छठ पूजा में किस प्रकार की प्रसादी का वितरण किया जाता है। नमस्कार दीदी, आप बताएं छठ पूजा जो होने वाली है, छठ पूजा का क्या महत्व रहता है? छठ पूजा का बहुत महत्व है बिहार के लोगों के लिए, बल्कि अब तो पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। एक ऐसी पूजा है, ऐसे भगवान की पूजा है जो हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। हर दिन जब हम जगते हैं, उठते हैं तो वो भगवान दिखते हैं हमें, उनकी पूजा है, इसलिए उनका बहुत महत्व है। और देखिए, जो छठ पूजा होती है, छठ पूजा का क्या प्रोसेस क्या होता है, शुरू कैसे होता है? छठ पूजा का प्रोसेस 4 दिन का होता है। पहला दिन का आप बताएं। पहला दिन जो होता है वो नहा खाए बोलते हैं हम लोग। क्या होता है उस दिन? उस दिन नहा के खाना खाते हैं, नहा के अरवा चावल, अरवा दाल, नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। और कद्दू, उस दिन कद्दू और भात खाते हैं। कद्दू भात का बहुत महत्व है उस दिन, बस एक बार वो खाते हैं, वो नहा खाए है। अच्छा, ये नहा खाए होता है। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि जिसे पहला दिन इन्होंने बताया कि नहाए खाए होता है, किस प्रकार से दूसरे दिन की पूजा होती है, दूसरे दिन में क्या क्या विशेषताएं होती है? दूसरे दिन जिसको बोलते हैं वो खरना होता है। उस दिन भर व्रती जो होती है वो भूखे रहती है, पानी भी नहीं पीती है। और खीर बनता है शाम को, और मिट्टी का चूल्हा होता है। अच्छा। एक रूम को साफ सफाई करके और उसमें अलग से मिट्टी का चूल्हा रखा जाता है, उसमें अलग बर्तन होता है, उसमें खीर बनता है। वो खीर गुड़ से बनता है। और रोटी के साथ, बस रोटी और खीर वो चढ़ाया जाता है सूर्य देवता को रूम में ही। और फिर बाकी जितने लोग, अपने पराये रिश्तेदार, समाज जो भी लोग होते हैं, पहले वो खाती हैं जो व्रत की होती है, उसके बाद वो लोग को प्रसाद के रूप में उसको खिलाया जाता है। अच्छा, ये पूजा कौन व्यक्ति करता है, किस प्रकार की पूजा करती है? पूजा कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकता है। ये सूर्य भगवान का पूजा है और छठी माता। ठीक है, तो ये है सूर्य भगवान का पूजा, कोई भी कर सकता है। और भी हमारे साथ में मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, आप बताएं, जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा पे, छठ पूजा के लिए पुरुष वर्ग क्या सोचता है, किस प्रकार से आप लोग इसके एंजॉय करते हैं या आप लोग कैसे मदद करते हैं? कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए अलग से नहीं सोचता है। औरत मर्द सभी अपने परिवार के, अपने परिजनों की लंबी उम्र की कामना करते हुए सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। लोग कहते हैं कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति सिखाती है कि उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करो और अस्त होते हुए सूर्य को भी प्रणाम करो। जो श्रेष्ठ हैं वो सब हर समय श्रेष्ठ हैं। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि भाई 4 दिवस की पूजा होती है, तो महिलाओं का ये त्योहार बेसिकली माना गया है, महिलाएं पूजा करती हैं। परिवार के हर लोग कर सकते हैं, पूरे परिवार का त्योहार है, सबका त्योहार है। और सिर्फ अपने परिवार के नहीं, पूरे विश्व की शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए ये पूजा होती है। पुरुष वर्ग भी उसी तरीके से पूजा करता है? हाँ जी, बिल्कुल सेम, उतना ही उपवास, उतनी सारी विधियां एक ही होती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ में सर, जैसा कि हमने सुना था कि शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, शुद्धता में क्या ऐसा विशेष ध्यान रखा जाता है इस पूजा में? एक्चुअली शुद्धता मन के शुद्धता से शुरू होती है। उस दौरान सबका व्यवहार आपको अलग दिखेगा। उस दिन जो पूरा वातावरण एक ढंग से शुद्ध हो जाता है। कोई आम चीज़ जो आम दिनों में आपको गड़बड़ लगती है, उस दिन आपको नहीं मिलेगा। सारा का सारा चीज़ बाजार में शुद्ध मिलेगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर्व में सब नियम पालन करना होता है। नहीं पालन करने पे ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य भगवान हमसे गुस्सा हो सकते हैं और वैसा होने पे हमारा अनिष्ट भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सब लोग बहुत केयर करते हैं और एक वातावरण अलग ही बन जाता है। सब लोगों के मन में भक्ति भाव आता है और सब लोग में एक अजीब कम्युनिटी फीलिंग आती है, एक इमोशनल सा बॉन्डिंग हो जाता है जो कि शायद और किसी पर्व में
मुश्किल से मिलता हो। जैसे अभी हम लोग खड़े हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में, जी मगर ये जो त्योहार कहा जाता है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का है, तो इंदौर में आप लोग जैसे चूंकि बिहार से आए हैं, तो आप लोगों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या आपको बिहार जाना होता है या यहीं पर किस प्रकार से इसकी पूजा करते हैं? कुछ लोग बिहार जाना पसंद करते हैं और इनफैक्ट इसके लिए ट्रेन में बहुत रिजर्वेशन का ही प्रॉब्लम होता है जो आपके पेपर के सुर्खियों में रहता है। जो लोग किसी कारण से नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ भी किसी न किसी रूप में शरीक होना चाहते हैं। सबसे कम जो कर सकते हैं, जहाँ भी होता हो वहाँ जाएं और सूर्य भगवान को प्रणाम करें, और उनको भी दूसरे फाइनल डे जब प्रसाद मिलता है तो उनको भी वहाँ जो भी व्रती लोग होते हैं, जो भी लोग वहाँ होते हैं, उनको प्रसाद वितरण करने की कोशिश करते हैं और सारे लोग प्रसाद लेने के बाद ही वापस आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने सूर्य की प्रणाम किया, उनको व्रत उनका प्रसाद लिया, तो मैंने भी पूजा में शरीक हुआ, मैं भी पूजा में शरीक हुआ और इसका अच्छा फल हमें भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं। युवाओं का भी कहना है कि भाई इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी मनाया जाता है, कुछ लोग बाहर से भी हैं। आप बताएं कि आपने कहा कि भाई ये त्योहार हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है या बाहर पर भी मनाया जाता है? देखिए क्या है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। जैसे मैंने 2023 में मैंने विदेश में देखा था, मैं अमेरिका गया था और मैंने अमेरिका में देखा था लोगों को मनाते हुए ये त्यौहार। हिंदुस्तान खासकर इंडियन सब वहाँ जितने रहते हैं हिंदुस्तानी, वो लोग वहाँ बहुत मनाते हैं ये सब त्यौहार। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ऐसे ही माहौल नजर आया? जी हाँ, वैसे ही दिखता है। मतलब लोग क्या होता है वहाँ पे जैसे उनका घर रहता है, उनके बैकयार्ड में वो लोग पानी का स्विमिंग पूल बना के और फिर वो लोग बनाते हैं अपना पूरा बनाते हैं, वो अपना छठ पूजा बनाते हैं। देखिए, छठ पूजा की जो विशेषता है वो हिंदुस्तान से अब विदेशों तक होने लगी है। यहाँ पर आप ही के सामने कहा गया कि अमेरिका में भी वहां पर लोग घर पर छठ पूजा बनाते हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। छठ पूजा के एक दिन की बात की, 2 दिन की बात की, पुरुष वर्ग की बात की, तीसरे दिन में क्या होता है? तीसरे दिन पारण होता है। तीसरे दिन हाँ, तीसरे दिन सजिया अर्घ होता है। वो दिन भर व्रत करके वो करना के बाद से सही रहती हैं। शाम में अर्घ उठाने घाट पे जाती हैं, नदी के घाट पे। उसके बाद पानी में खड़े होके सूरज भगवान को डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर कल होके उगते हुए सूरज भगवान को भी जल देते हैं। ठीक है। पहले दिन का आपने बताया, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। अब मुझे ये जानना चाहता था कि ये जो छठ पूजा होती है, पहले दिन से 4 दिन की प्रोसेस, मतलब किस तरह का प्रसाद बनाया जाता है, इस प्रसाद की क्या विशेषता होती है? प्रसाद इसमें मेन ठकुआ होता है, हमारे बिहार में बनता है, जो गेहूं के आटा का बनता है। और उस गेहूं को बहुत प्रोसेस किया जाता है। उसको जब धो के सुखाया जाता है तो एक वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं जो उस पे देखते रहें कि एक चिड़िया भी उस पे ना आए। फिर चक्की धुलता है, चक्की में आटा पीसते हैं, फिर गुड़ के साथ शुद्ध घी में उस प्रसाद को बनाया जाता है। प्रसाद भी ऐसे बनता है कि इतना शुद्धता है कि रात को बनाया जाए ताकि कोई वहाँ पे बातचीत ना करे। बातचीत करने से अशुद्ध हो जाए प्रसाद। और अगर उस बीच में किसी को वॉशरूम जाना है तो वहाँ फिर वो नहा के खुद का धोए हुए कपड़े में आएंगे। ये नहीं कि धोबी का धुला हुआ कपड़ा हो और किसी और का कपड़े दिन को खुद से धो के उसको सुखाते हैं, फिर उसको पहनते हैं। इतनी निष्ठा के साथ इस पूजा को किया जाता है। ये मेन प्रसाद है हमारा। उसके बाद केला होता है, कच्चा हल्दी, नारियल, पानी वाला नारियल होना है। एक हमारे यहाँ गागर नींबू होता है जो कहीं भी नहीं मिलता है, बिहार में होता है। आज मैं सुबह इंदौर में देखी, वो नारियल बिहार से वो गागर नींबू आया है, 1-2 ट्रक आया है सामान, तो उसमें वो नींबू भी आया है। और केला होता है, अदरक होता है, मूली होता है। और आज के दिन इसके बाद हम लोग ये सब खाना शुरू करते हैं, मूली वगैरह छठ के बाद। ठीक है, ये तो आपने बताया पूरा। अब आपसे मैं जानना चाहता था, जैसे जो हमारा जो सर्वमंगलम का जनमानस है, जो दर्शक है, वो छठ पूजा में जानना चाहता कि जो प्रसाद की जो सामग्री होती है, वो सामग्री किस प्रकार की होती है। साथ ही में जैसे एक दिन में नहाय खाय होता है, दूसरे दिन में आपका क्या बताया, खरना होता है, तीसरे दिन में संध्या अर्घ होता है, सांझ का जो अर्घ और चौथे दिन क्या होता है? और चौथे दिन में फिर सुबह उगते हुए सूरज का फिर अर्घ दिया जाता है। और जो संध्या का जो अर्घ होता है उसको बदल दिया जाता है और फिर फ्रेश रखा जाता है। सूप चंगेरा सूप में रखा जाता है फिर से, और फिर से फ्रेश रख के और फिर लाया जाता है उसको छठ घाट पे, मतलब नदी के किनारे।
और फिर अर्घ दिया जाता है। उसके बाद घर जाते हैं, फिर घर जाके अपने कुल देवी का पूजा करते हैं, फिर सब लोग उस प्रसाद को। किस उम्र से किया जाता है ये व्रत? ये उम्र का कोई उसका छोटे कोई बच्चे भी बंधन करते नहीं है। छोटे बच्चे नहीं कर सकते इतना लंबा, और वो इतना सफाई नहीं रख सकते, उतना शुद्ध, उनसे बार बार वॉशरूम जाएंगे, खाने के लिए उनको चाहिए, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसका कोई बाध्य नहीं है कि आप किस उम्र से कर सकते जी हैं। आप बताएं। जो लोग नहीं करते हैं छठ पूजा, वो सिर्फ शाम के टाइम और सुबह के टाइम पानी में जाके खड़े हो जाते हैं, तो उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम पानी में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर सुबह के छठ में भी पानी में जाके खड़े जब होके 1 घंटा पहले खड़े होते हैं, और जब तक वो 1 घंटे तक वहीं रहेंगे पानी में। और अब तो सर्दी कम हो गया, पहले तो थोड़ा दिन पहले सर्दी काफी था, अब 10 साल पहले, 10 साल पहले तो लोग कांपते रहते थे, लेकिन खड़े रहते थे बस 1 घंटे एक तक। डुबकी लगा के। पूरा जब गीले हो गए उसके बाद फिर खड़े रहते थे, फिर 1 घंटा तक खड़े रहेंगे। उसके बाद सूरज भगवान उगेंगे, फिर अर्घ देंगे, फिर निकलेंगे, फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करेंगे बाहर में। अच्छा, ये जो 4 दिन तक आप बिल्कुल भूखे रहते हैं 4 दिन निर्जल नहीं, तक? 1 दिन रहते हैं वो, वही चावल और ये निर्जल। खाते हैं फर्स्ट डे, कद्दू और चावल। कद्दू और चावल। सेकंड डे भी निर्जला रहते हैं, शाम को जो खीर और रोटी खाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद पानी पीते हैं, बस हो गया। तिलक किस टाइप लगाते हैं आप? और मांग का तिलक क्या लगाते हैं मांग से नाक तक। तो ये इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? इसका क्या रीजन है? लंबी सुहाग के लिए जितना लंबा, जितना लंबा तिलक होगा हाँ, उतना सुहाग लंबा। का उतना लंबा इसीलिए होगा। आप लोग देखे यहाँ होंगे से बिहारी और यूपी के लोग मांग पूरा भरते हैं जहाँ यहाँ से तक लेके हो, यहाँ तक भरते क्योंकि हैं। सुहाग को लंबा उम्र के लंबी लिए, पीपा सिंदूर वो भी रहता है। ऑरेंज सिंदूर होता है जो पीपा डिफरेंट सिंदूर होता है। से, हाँ, ऑरेंज सिंदूर से। नहीं, जैसे ये तो बताया आपने, पूरी सारी चीजें बता दी। अब जो छठ पूजा में जो गाने गाए जाते हैं, हाँ, हाँ। वैसे मुझे पता था कि कार्तिक से शुरू होता है, कुछ प्रसाद रहता है, वो क्या पूरी महिमा है वो बताएं आप। कार्तिक से जैसे कार्तिक से आप पूजा जो प्रसाद खाते हैं, जो प्रसाद हाँ, वो नहीं खाते हैं। वो क्या ठेकुआ- चीज होती है वो बताइए। कार्तिक जब शुरू होता है तो हम लोग घर में ठेकुआ बनाना बंद कर देते हैं। ठेकुआ क्या होता है? पूरा ठेकुआ वही गुड़ और आटा और शुद्ध घी का बनता तो है, तल के जिसे बनाते जिसे हैं। अगर हिंदी में कहें चूरमा। नहीं, चूरमा नहीं बोलेंगे आप लोग, वो गुलगुला बनाते हैं। अच्छा। और हम लोग उसको, वो एक सांचा होता है, हाँ। उस सांचा पे उसको ठोक के और फिर तला जाता है। अच्छा अच्छा। वो आप ठेकुआ समझिए हुआ। बेक बिस्किट जैसे होता है, कह सकते हैं। जैसे शक्कर पारे बोलते हैं उसे? नहीं, बिस्किट के टाइप का होता है। बिस्किट के हाँ टाइप। जी, बेक बिस्किट। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सभी दर्शकों को। चलते चलते एक ऐसा गाना गाइए छठ माता के लिए, जो गाना भी लोगों को भी याद रहे और आपकी आप तरफ। छठ में भी गाना में भी सुनेंगे कि अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही गाती हैं वो लोग। तो आप ये एक हमारे गाना husband एक का गाना नाम पूजा गाइए में एक खास बात है, जी। हमारा जो भी वो छठ का प्रसाद चढ़ाते हैं या जो बनाते हैं, उसमें हमेशा बांस की टोकरी का यूज होता है। बोलते हैं सब बांस प्राकृतिक यूज सामान करने को से यूज करते हैं। वंश के लिए वंश होता है कि बढ़ता है, वंश वंश बढ़ता वृद्धि है। होता है। तो हमेशा हम लोग उसको बांस में ही सूप बनाते हैं, बांस का चंगेरा होता है, उसी में पूजा करते हैं। बांस के अंदर प्रसाद को लेकर बांस का का चंगेरा और माथा सूप पे रख बनता के है, घाट पर उसमें ही जाते हैं। प्रसाद रख के हम ले जाते हैं। घाट पे ले जाते हैं। मेन मतलब जेंट्स लोग, अदरक, हाँ। अदरक, मूली हम्म। और एक और हल्दी, ये सबको तोड़ के नहीं रखते हैं, पूरा पत्ते के साथ चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो वो मिलना कहाँ रेयर होता वो होगा? मिलता है उस समय, गन्ना- बहुत ये मिलता सीजन है। है, ये सीजन गन्ना, यही है। गन्ना बहुत जरूरी होता है, गन्ना बहुत और नारियल। और हाथी कुड़वा, हाथी कुड़वा भी होता है। हाथी कुड़वा क्या होता हाथी है? होता है, मिट्टी का हाथी होता है। हम्म। और वो माना जाता है, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे बच्चे का ये ठीक हो जाएगा तो हम इतना हाथी चढ़ाएंगे। मान होती है। मान होती है वो, ठीक तो है। वो चढ़ाते हैं वो उसको। शाम के अर्घ के बाद आप उसका देखते पूजा होंगे होता है। उसको नदी के किनारे रखा रहता है, हाथी जैसा बना हुआ, उस पे मिट्टी का मटका जैसा बना होता है, और उसमें प्रसाद रख के उसको गन्ने और से उस पे गिरा- दिया जला जाता है, और गन्ना को ऐसे बांध दिया जाता है, जैसे आपके एकादशी में जो बांधते हैं, वैसे छठ घाट पे बंधा रहता है और उस पे दिया जलाता है। ठीक है। ये त्योहार जो होता है, ब्राह्मण या झा परिवार ये करते हैं? नहीं, बिहार में, बिहार यूपी जो भी मानते हैं वो कोई भी कर सकता और करते हैं। सभी सर्व जाति सभी धर्म के लोग करते हैं, सब सभी जाति करते के हैं। लोग करते हैं। ठीक है। अब चलते चलते आखिरी में एक गाना गाइए आप छठ माता के लिए। कौन सा एक सॉन्ग डेडिकेटेड करेंगे? मुझे मार बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, पूजे नारियल जो फरेले गोद से, ओई पर सुगा मेरे राय, ओई पर सुगा मेरे राय, पूजे
मारे मोरे सुगबा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। अब ये जो गाना था ये तो बिहार की भाषा में था, है ना। बिहार में एक मैथिली भाषा भी चलती है, हम लोग का मैथिली चलती है ना, झा लोगों का मैथिली। चाहे वो एक जगह है दरभंगा मधुबनी, हम्म वहाँ मैथिली, वहाँ जो भी होंगे, जिस कास्ट के भी होंगे, जो मिथिला के होंगे, दरभंगा मधुबनी ये सब तो मिथिला तो देखा जाए तो सीता माता की नगरी मिथिला, वहीं के तो वहाँ का लैंग्वेज है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा। मैथिली बोलते हैं, कोई भी जाति है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे सर्वमंगलम टीवी पर आज एक परिवार, झा परिवार, जो छठ माता के लिए जिन्होंने पूरा महत्व बताया, छठ माता कैसे की जाती है, छठ माता पे किस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है, छठ माता को किस प्रकार से शुद्धता के साथ किया जाता है। सर्वमंगलम टीवी आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां देता रहेगा। ये खबर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।